हाँ रामू, आने में आज बड़ा लेट कर दिया यार। मेरे व्यापार के लिए जाने का टाइम हो गया। देखो यार, थोड़ा टाइम से आ जाया करो। अभी देख ही रहे हो, दिवाली का त्योहार आने वाला है। और तुम थोड़ा टाइम से आ जाया करोगे तो सफाई अच्छी हो जाएगी। ठीक है मालिक, मैं तो टाइम से आता ही हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसके वजह से लेट हो जाती है। आज हमारे बच्चे की थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो इसमें कोई गलती नहीं तुम्हारी। मैं तो तुम्हें जानता हूँ, एक ईमानदार आदमी हो, इसलिए कोई दिक्कत। धन्यवाद मालिक, मैं अभी सफाई स्टार्ट कर। इसके बाद सेठ जी अपने व्यापार के लिए निकल जाते हैं और रामू भी सेठ जी के घर और द्वार की सफाई के कार्य पर चला जाता है और उनके घर को बहुत अच्छे तरीके से साफ करके रखता है। और ऐसे कार्य को देखकर सेठ जी हमेशा रामू से बहुत ही प्रसन्न रहते थे और रामू को हर महीने टाइम पे पैसे मिल जाते थे। एक बार रामू जब अपने गांव में वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़का मिला। अरे बेटा, इतना उदास क्यों हो तुम? आखिर तुम्हें कौन सी दिक्कत है जो इतना मायूसी से तुम खड़े हो यहाँ पर? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? अरे काका, क्या बताऊँ, हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और आप तो जानते ही हैं हम कोई भी अभी नौकरी नहीं करते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, हमारे सेठ जी के यहाँ बहुत सारे काम है। मैं उनसे बात करके तुम्हें काम पे लगवाऊंगा। और रामू अपने सेठ जी के पास पहुंचकर उस बच्चे के बारे में बात करना स्टार्ट किया। रामू, देखो, अगर हमारे यहाँ काम वो लड़का कर सकता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ज़रूरत ही है। ठीक है मालिक, मैं एक बार फिर से उस लड़के से बात कर लेता हूँ कि क्या वह लड़का आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार है क्या पूरी तरह? ठीक है रामू, तुम बात करके उससे और यहाँ पर ले कर के आ जाओ, क्योंकि हमें तो काम की ज़रूरत ही है। हमें घर की काम करने की फुर्सत ही कहाँ रहती है। मैं तो अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता हूँ। और रामू फिर से उस लड़के से मिलने के लिए वापस अपने गांव की तरफ लौटे। अरे बेटा, मैंने अपने सेठ जी से तुम्हारे लिए बात किया है, वो मान भी गए हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम उनके यहाँ जा सकते हो। ठीक है काका, मैं तो चाहता ही था कि मैं एक नौकरी करूं ताकि पैसे मिलें। और वह एक चालाक लड़का था, कैसे भी वहाँ बस पहुँचने की कोशिश कर रहा था और इसमें अब धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। रामू उसको लेकर के अपने सेठ जी के यहाँ पहुँचा और उसका परिचय भी कराया।
सेठ जी उसको देखे और बोले कि ठीक है, आज से काम पे लग जाओ। रामू और वह लड़का दोनों घर की साफ सफाई से लेकर के जितने भी ज़रूरत के कार्य थे कर रहे थे। सफाई करते करते एक दिन लड़का जब सेठ जी के घर में गया तो बहुत सारा धन देखने को मिला। उसकी नीयत खराब थी, वह उन सभी धन को लूट करके जाने लगा। अरे जी, हमारे यहाँ से ये बहुत सारे सामान गायब होते जा रहे हैं, कुछ पैसे भी गायब हुए हैं। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है, हमारे घर तो कोई आता भी नहीं। अरे अपने घर में तो इन दोनों नौकरों के अलावा कोई आता भी नहीं है। मुझे तो इन दोनों में से ही किसी एक पे शक हो रहा है, और ख़ास करके उस नए लड़के पे जो अभी नए नए ही अपने घर में काम करने आया है। अरे रामू, देखो यार, मुझे उस नए वाले लड़के पे बड़ा ही शक हो रहा है, क्योंकि जब से वो आया है हमारे घर से पैसे और महंगे सामान लगातार गायब होने स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे बड़ा ही ये गलत लग रहा है। मालिक, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर इस बात का पता लगाएंगे और जो भी चोरी कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और सेठ जी सोचने लगे। उनका एक दोस्त बिरबल नाम का था जो कि बहुत चालाक था। वो उनके पास पहुँचे और पहुंचकर अपने घर की ये सारी घटना बताए। फिर बिरबल ने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया और बताया। देखो, उन दोनों नौकरों को एक समान लंबाई की अलग दो वस्तुएं दे देना और यह बोल देना कि जो भी हमारे घर से चोरी कर रहा है उसकी वस्तु की लंबाई अगले दिन 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगी। यह सब जान करके जो चोरी किया होगा उसको टेंशन होगी और उसकी लंबाई को छोटा करने का प्रयास करेगा। ये जानकर वह वहाँ से वापस अपने घर के तरफ लौटने लगे सेठ जी, और आकर के वह ठीक उसी प्रकार से उन लोगों को बताना स्टार्ट किए। अब तो लड़का लगातार टेंशन में आने लगा जैसे जैसे सेठ जी बोलना स्टार्ट किए। और फिर क्या था, लड़का भी सेम उसी तरीके से दिमाग लगाना स्टार्ट किया। और अगले ही दिन जब सफाई करके वापस आया तो देखा गया कि उसका जो झाड़ू था उसकी लंबाई छोटी हो गई है। फिर सेठ जी समझ गए कि अरे, असली चोर तो यही है जिस पे हमें पहले से ही शक हो रहा था। मेरा शक कहीं ना कहीं सही साबित हो गया है। अब सेठ जी ने उस लड़के की जितने भी कमाई थे सब वापस ले लिए और अपने घर के सारे सामान वापस मांग लिए, और जितने भी पैसे चुरा करके ले गए उसकी भी डिमांड करने लगे। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि और भी वीडियो आते रहें।